10 जनवरी 1966 ताशकंद, सोवियत संघ का एक ठंडा शहर। रात के करीब 10:30 बजे भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री अभी अभी एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर करके लौटे थे। बाहर बर्फीली हवा चल रही थी। कमरे के अंदर सब कुछ सामान्य दिख रहा था, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ घंटों में ऐसा कुछ होने वाला है जो भारत के सबसे बड़े रहस्यों में से एक बन जाएगा। एक ऐसा रहस्य जिसका जवाब आज भी करोड़ों भारतीय तलाश रहे हैं और शायद कभी नहीं मिला। 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध खत्म हो चुका था। दोनों देशों ने भारी नुकसान झेला था। सीमा पर गोलियां शांत हो चुकी थीं, लेकिन राजनीतिक तनाव अभी भी बाकी था। युद्ध के बाद शांति समझौते के लिए सोवियत संघ ने मध्यस्थता की। स्थान चुना गया ताशकंद, आज का उज्बेकिस्तान। भारत की तरफ से पहुंचे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, वही शास्त्री जिन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था, जिनकी छवि एक ईमानदार, सादगीपूर्ण और दृढ़ नेता की थी। उनकी ऊंचाई भले कम थी, लेकिन उस समय पूरी दुनिया उनकी राजनीतिक ताकत को देख रही थी। 10 जनवरी 1966 को ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर हुए। दुनिया भर के पत्रकार मौजूद थे। कैमरे चमक रहे थे, हाथ मिलाए जा रहे थे। सब कुछ सामान्य दिख रहा था, लेकिन कहानी यहीं से मोड़ लेती है। समझौते के बाद शास्त्री जी अपने विश्राम स्थल पर लौटे। दिन भर की बैठकों से वे थक चुके थे। रात का खाना हुआ, कुछ बातचीत हुई, परिवार से फोन पर बात भी हुई। बताया जाता है कि उन्होंने घर पर कहा था, मैं कल दिल्ली लौट रहा हूं। किसी को क्या पता था कि वो बातचीत आखिरी साबित होगी। रात आगे बढ़ती रही। ताशकंद की ठंडी हवा खिड़कियों के बाहर बह रही थी। सुरक्षाकर्मी अपनी ड्यूटी पर थे। सब कुछ शांत था। फिर करीब रात 1 बजे के बाद अचानक शास्त्री जी की तबीयत बिगड़ने लगी। उन्हें तेज बेचैनी महसूस हुई। उन्होंने पानी मांगा। कुछ ही देर में स्थिति गंभीर हो गई। डॉक्टरों को बुलाया गया। अधिकारी दौड़ पड़े, लेकिन कुछ मिनट बाद ही भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री नहीं रहे। पूरे परिसर में सन्नाटा छा गया। भारत स्तब्ध था। दुनिया हैरान थी। एक युद्ध जीतकर लौटने वाला नेता अचानक चला गया था। आधिकारिक घोषणा हुई। मृत्यु का कारण बताया गया हार्ट अटैक। मामला यहीं खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन यहीं से रहस्य शुरू हुआ। जब शास्त्री जी का पार्थिव शरीर भारत पहुंचा तो परिवार ने कुछ ऐसी बातें नोटिस की जिन्होंने दशकों तक सवाल खड़े किए। परिवार के कुछ सदस्यों ने दावा किया कि शरीर पर नीले निशान दिखाई दे रहे थे। कहा गया कि चेहरे और शरीर के कुछ हिस्सों का रंग असामान्य था। इन दावों ने तुरंत शक पैदा किया, क्या यह सामान्य हार्ट अटैक था या कुछ और? और फिर सामने आया एक और सवाल, पोस्टमार्टम। देश के प्रधानमंत्री की विदेश में अचानक मृत्यु हुई थी, लेकिन उनका कोई आधिकारिक पोस्टमार्टम नहीं हुआ, न ताशकंद में न भारत आने के बाद। यहीं पर बहस और तेज हो गई। क्यों नहीं हुआ? किसने फैसला लिया? अगर पोस्टमार्टम होता तो शायद कई सवालों के जवाब मिल जाते, लेकिन अब सिर्फ सवाल बचे थे, और सवालों के साथ शुरू हुए तरह तरह के सिद्धांत। कुछ लोगों ने कहा यह प्राकृतिक मृत्यु थी। शास्त्री जी पहले भी हृदय संबंधी समस्याओं का सामना कर चुके थे। उन पर युद्ध और कूटनीतिक बातचीत का भारी दबाव था। तनाव, थकान और स्वास्थ्य संबंधी कारण हार्ट अटैक की संभावना को मजबूत बनाते थे। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोगों को यह व्याख्या अपूर्ण लगी, क्योंकि कई दस्तावेज और परिस्थितियां पूरी तरह स्पष्ट नहीं थीं। फिर चर्चा शुरू हुई जहर की संभावना की। क्या उन्हें जहर दिया गया था? यह सवाल दशकों तक लोगों के मन में घूमता रहा। हालांकि आज तक ऐसा कोई निर्णायक वैज्ञानिक प्रमाण सामने नहीं आया जो इस दावे को साबित कर सके, लेकिन रहस्य इसलिए जिंदा रहा क्योंकि संदेह कभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। साल बीतते गए, सरकारें बदली, अधिकारी बदले, लेकिन ताशकंद की वो रात बार बार चर्चा में लौटती रही। फिर आया सूचना का अधिकार कानून। कुछ शोधकर्ताओं और पत्रकारों ने पुराने रिकॉर्ड मांगे। उम्मीद थी कि शायद अब सच सामने आएगा, लेकिन कई दस्तावेज सार्वजनिक नहीं किए गए। कारण बताया गया कि कुछ सूचनाएं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और राष्ट्रीय हितों को प्रभावित कर सकती हैं। और यहीं पर रहस्य और गहरा गया। लोगों ने पूछा, अगर सब कुछ साफ था तो दस्तावेजों को सार्वजनिक करने में हिचक क्यों? जवाब मिले, लेकिन सवाल खत्म नहीं हुए। आज इतिहासकारों के बीच भी इस घटना को लेकर अलग अलग मत है। एक पक्ष मानता है कि यह पूरी तरह प्राकृतिक मृत्यु थी। दूसरा पक्ष कहता है कि कई अनुत्तरित प्रश्न अभी भी मौजूद है। सच्चाई शायद किसी फाइल में बंद है, शायद कुछ लोगों के साथ दफन हो चुकी है, या शायद वो सच इतना साधारण है कि लोगों को उस पर विश्वास ही नहीं होता। लेकिन एक बात तय है, लाल बहादुर शास्त्री का जीवन जितना प्रेरणादायक था, उनकी मृत्यु उतनी ही रहस्यमयी बन गई। एक ऐसा नेता जिसने सादगी को शक्ति बनाया, जिसने कठिन समय में देश का नेतृत्व किया, और जो इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण क्षणों में से एक के तुरंत बाद ही अचानक दुनिया से विदा हो गया। आज ताशकंद समझौते को हुए 6 दशक से ज्यादा समय बीत चुका है। नई पीढ़ियां आ चुकी हैं, पुराने गवाह लगभग गायब हो चुके हैं, लेकिन उस रात का रहस्य अब भी जिंदा है। 10 जनवरी 1966 की वो ठंडी रात, वो कमरा, वो अचानक बिगड़ती तबीयत और वे अनगिनत सवाल। शायद इतिहास ने कुछ जवाब दिए हैं, लेकिन सारे नहीं। और शायद इसीलिए लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु का रहस्य आज भी भारत के सबसे बड़े अनसुलझे सवालों में गिना जाता है। क्योंकि आखिरकार असली सवाल आज भी वही है, उस रात ताशकंद में वास्तव में क्या हुआ था।